नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कम जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में जिसमें ज़्यादा संक्रमण की दर है वहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसमें कानपुर, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ जैसे जिले शामिल हैं। अब सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जहाँ कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं वहाँ पर ही वैक्सीनेशन इस बार शुरू किया गया है। लेकिन हकीकत ये भी है कि वैक्सीन्स की संख्या इस बार सप्लाई कम की गई है और इसी के चलते तमाम दूसरे राज्य शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी बीजेपी का शासित राज्य है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की शिकायत नहीं, बल्कि इसको इन्होंने एक रणनीति की तरह शुरू किया और कहा कि हम 7 जिलों में शुरू कर रहे हैं। बहरहाल जिन जिन जिलों में ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ वहाँ सुबह से रजिस्ट्रेशन के समय तमाम प्रोटोकॉल के साथ चीज़ें शुरू हुई। इसमें 18 से 44 जो उम्र वाले लोग हैं उनको एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो लोग उसमें शामिल हुए तो अलग अलग जिलों में काउंटर्स बना करके अलग काउंटर बनाए गए 18 से 44 उम्र वाले लोगों के लिए और उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 10 सेंटर्स बनाए गए और हर सेंटर पर 100 लोगों के लॉट में 300 लोगों का, यानी हर सेंटर पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। यानी लखनऊ में 3000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और इस वैक्सीनेशन के साथ ही साथ अलग अलग जिलों में जिन जिन जगहों पर शुरू किया गया वहाँ हर जगह इसी तरीके से संख्या के साथ वैक्सीनेशन किया गया। और कहा यह भी जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो लोग हैं उन लोगों का बारी बारी से वैक्सीनेशन किया जाएगा और 75 के 75 जिले जो उत्तर प्रदेश हैं उन सब जगहों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। 5 करोड़ वैक्सीन्स ऑर्डर की गई हैं और वो आने के बाद उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बड़े ज़ोरों पर चलेगा। हालांकि जिस तरह की कमी है उसकी शिकायतें भी आ रही हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि वो टीका उत्सव जैसे समारोह करे और उसमें बताए कि हमने बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में टीकाकरण का काम किया है, लेकिन वाकई में वो सिर्फ 7 जिलों में एक नए फेज़ में शुरू करें और इतनी कम संख्या में ही वैक्सीनेशन हो, ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरे राज्यों में इस बात को लेकर के सवाल चर्चा भी हो रही है कि आखिरकार कम वैक्सीन की सप्लाई अगर हुई है तो कैसे वो करें। महाराष्ट्र जैसे दूसरे स्टेट्स में मना कर दिया कि वो तुरंत नहीं शुरू कर सकते क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम वैक्सीन जो लाए हैं, जो आई हैं, उनके हिसाब से आगे संख्या बढ़ाते रहेंगे और वैक्सीनेशन होता रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 1 करोड़ 22 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लगी है। यानी अभी 5% लोगों को सिर्फ वैक्सीन लग पाई है और इसी संख्या से हिसाब से अभी बहुत वक्त बाकी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह की रणनीति अपनाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी मांग भी बढ़ेगी, ज़रूरत भी, और नए फेज़ के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार 18 से नीचे उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए कह सकती है। ऐसे में 45 से ऊपर वालों को अभी तक वैक्सीन पहले से ही लग रही है। 18 से 44 वाली उम्र के लोगों के लिए अब से नया शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का काम। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार आगे के लिए भी कोई रणनीति या प्लानिंग करती है, निर्देश देती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उससे कैसे निपटेगी, ये भी बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।